आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है N2 + 3H2 एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया देता है। इसके फलस्वरूप हमारा 2NH3 बनता है और ऊष्मा उत्पन्न हो रही है 22.4 किलो कैलोरी। ठीक, तो हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि उपयुक्त साम्य पर ला शातेलिए के नियम के अनुसार ताप, दाब तथा सांद्रण का प्रभाव स्पष्ट करें। ठीक, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और इस अभिक्रिया में जो है वह ला शातेलिए नियम के अनुसार ताप, दाब एवं सांद्रण का जो है वह प्रभाव देखते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें यहाँ पर अभिक्रिया दी है N2 + 3H2, ये हमारी कैसी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसके फलस्वरूप जो है वह हमें यहाँ पर NH3 प्राप्त हो रही है, यानी अमोनिया प्राप्त हो रही है और साथ में जो है 22.4 किलो कैलोरी जो है वह ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, ये हमारी क्या है, अमोनिया। ठीक, तो ये जो अमोनिया बनाने की ये जो विधि है, ये हमारी जो है एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा छेपी से तात्पर्य क्या होता है, जब किसी अभिक्रिया में जो है ऊष्मा का उत्पादन हो रहा होता है, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है, तो वह हमारी कैसी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है ना, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहला। ठीक है, तो ये हमारी कैसी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक, तो अब जो है इस पे हम ताप, दाब एवं सांद्रण का प्रभाव देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, तो ला शातेलिए नियम जो है वह यह कहता है कि किसी अभिक्रिया में यदि ताप में वृद्धि किया जाए तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि यहाँ पर देखें, ये हमारी एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, यानी यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यदि हम इसमें जो है वह ताप को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया जो होगी वह हमारी कहाँ जाएगी, पश्च अभिक्रिया की ओर चली जाएगी। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होगा, यहाँ पर अभिक्रिया पश्च दिशा की ओर जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो दाईं ओर तो वैसे ही ऊष्मा बहुत ज़्यादा है और यदि हम ताप और बढ़ाएंगे तो ये जो अभिक्रिया जो है अब ये दाएं की स्थान पर जो है बाईं ओर, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर चली जाएगी। ठीक है, तथा दूसरा इसमें देखें दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो दाब वृद्धि से क्या है होता है कि अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर आयतन कम होता है। ठीक है ना, तो अब ये जैसे कि यदि हम देखें इसमें, तो ये N2 भी हमारी गैस होती है, H2 भी हमारी गैस है तथा 2NH3 भी हमारी गैस है। ठीक है, तो देख सकते हैं अभिकारक में जो है हमारे यहाँ पर एक जो है हमारे यहाँ पर N2 का आयतन है, 3 आयतन जो है वो हमारा H2 का है और उत्पाद के रूप में 2 आयतन जो है हमें NH3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो इससे ये स्पष्ट हुआ कि ये जो हमारी अभिक्रिया है वह आयतन की जो है वह कमी के साथ हो रही है। ठीक है, यानी कि उत्पाद के रूप में जो है हमें कम आयतन प्राप्त हो रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि उस ओर विस्थापित होती है जिधर जो है हमारा आयतन कम होता है दाब बढ़ाने पर। ठीक है, यानी कि अग्र अभिक्रिया में चूंकि हमारे आयतन कम है, ठीक है, केवल 2 है और अब जो है यहाँ पर अभिकारकों का आयतन 4 हो गया, 1 + 3, और जो यहाँ पर जो है उत्पाद जो बना उसका आयतन कितना है, 2। ठीक है, यानी आयतन जो है हमारा यहाँ पर आगे की ओर कम है। तो अब यदि हम यहाँ पर दाब बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो अभिक्रिया कहाँ को प्रभावित होगी, अभिक्रिया अग्र दिशा की ओर जाएगी, अग्र दिशा की ओर। ठीक है, अग्र दिशा की ओर जाएगी। ठीक, तो ये इससे स्पष्ट हो गया। तथा तीसरा जो इसमें प्रभाव बचा वो है हमारा सांद्रण का। तीसरा प्रभाव क्या है हमारा, सांद्रण। ठीक है, तो कोई भी अवयव जब हम किसी अभिक्रिया में बाहर से मिलाते हैं तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर सांद्रण कम होता है। ठीक है, और यदि जैसे कि हम देखें तो यदि साम्य अवस्था पर हम N2 या H2 की जो है वह थोड़ी मात्रा मिला दें तो साम्य स्थिरांक K का मान जो होगा वह हमारा भंग हो जाता है, क्योंकि K का मान जो होता है वह स्थिर रहता है। K क्या होता है यहाँ पर जो होता है वो साम्य स्थिरांक होता है, तो ये हमारा क्या आएगा साम्य स्थिरांक, NH3 का होल सक्रिय द्रव्यमान का होल स्क्वायर, और ये जो है N2 का सक्रिय द्रव्यमान, और ये H2 का सक्रिय द्रव्यमान की घात 3। ठीक है, चूंकि इनके जो गुणांक होते हैं वे घात में चले जाते हैं हमारे, ठीक है, अभिक्रिया के। तो ये है, तो अब जैसे कि यहाँ पर यदि हम N2 और
H2 की जो है वह थोड़ी सी मात्रा मिला देंगे, यानी बहुत छोटी सी मात्रा यदि हमने रखी, तो ये जो हमारा उत्पाद में NH3 जो है वह हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये K का मान जो है वह भंग हो जाएगा, क्योंकि बटे में लगभग 0 के बराबर मान पहुंच गया यदि, तो ये जो है इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जो K मान है वह हमारा भंग हो जाएगा। ठीक है, तो जबकि K का मान जो है वह हमारा कैसा होना चाहिए, ये स्थिर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। ठीक, तो अतः N2 कुछ H2 से संयोग करके NH3 का उत्पादन बढ़ा देता है। अर्थात जो पूर्ण बात है वो यह है कि यदि हम अभिक्रिया में जो अभिकर्मकों का यदि सांद्रण बढ़ा देंगे, ठीक है ना, अभिकर्मक का सांद्रण बढ़ा देंगे, ठीक है ना, सांद्रण बढ़ाने पर क्या होगा, अभिक्रिया हमारी जो है वह अग्र दिशा की ओर होगी, और जो है NH3 जो है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होने लगेगा। यानी कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमारा अभिक्रिया अग्र दिशा में होगी, अग्र दिशा की ओर, ठीक है ना, अग्र दिशा की ओर जाएगी। ठीक है, और ये जो साम्य स्थिरांक से हमारे यहाँ पर एक चीज ये स्पष्ट हुई कि ये जो हमारे यहाँ पर सांद्रण है वह सदैव ही अधिक होना चाहिए। ठीक है, सांद्रता या हम कहें सांद्रण सदैव अधिक होना चाहिए। ठीक है, तभी हमें जो है वह अभिक्रिया में जो है उत्पाद अच्छे से प्राप्त होता है, अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमने इस अभिक्रिया के लिए जो है वह ताप, दाब एवं सांद्रण का प्रभाव देखा। ठीक, तो इसके साथ जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।